वेलकम फ्रेंड्स, मैं हूं शिवशंकर शर्मा और आप देख रहे हैं आपका पसंदीदा चैनल मैसिव मेडिकल एजुकेशन फॉर एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी नोट्स। फ्रेंड्स, हमने एक्सक्रीटरी सिस्टम के 3 पार्ट पढ़ लिए थे। फर्स्ट पार्ट में हमने बात की थी किडनी के बारे में, सेकंड पार्ट में हमने बात की थी नेफ्रॉन के बारे में, और थर्ड पार्ट में जो हमारा पिछला पार्ट था उसके अंदर बात की थी हमने यूरेटर के बारे में। और आज हमारा है पार्ट 4 और ये हमारा एक्सक्रीटरी सिस्टम का लास्ट पार्ट होने वाला है। इसके अंदर हम बात करने वाले हैं यूरिनरी ब्लैडर और मिक्सचुरेशन। इसके पूरे पिछले पार्ट्स की नोट्स मैं अपने डिस्क्रिप्शन में लिंक अवेलेबल करा दूँगा, आप वहाँ से जाकर देख सकते हैं। फ्रेंड्स, आज हम बात करते हैं पार्ट 4 के यूरिनरी ब्लैडर और मिक्सचुरेशन। अब बात करते हैं यूरिनरी ब्लैडर। यूरिनरी ब्लैडर क्या होता है? यूरिनरी ब्लैडर एक होलो मस्क्यूलर बैग लाइक स्ट्रक्चर होती है, इस तरीके से होती है। क्या होता है? होलो बैग लाइक स्ट्रक्चर। ओके, इसके बाद में ये क्या होता है? और ये क्या होता है? रिजर्वायर भी होता है। किसके लिए होता है? यूरिन के लिए। रिजर्वायर फॉर यूरिन। यूरिन का जो रिजर्वायर होता है वो यही होता है, मतलब जो यूरिन हमारी बॉडी में बनता है वो यहीं आके इकट्ठा होता है। अब इसके अंदर क्या होते हैं? 2 यूरेटर आते हैं इस तरीके से। इस तरीके से 2 यूरेटर आते हैं, ये एक इधर से आता है और एक इधर से आता है। दोनों यूरेटर कहाँ आते हैं? दोनों यूरेटर आके खुलते हैं इसकी पोस्टीरियर वॉल में। और यूरेटर के दोनों यूरेटर, ये किसकी ओपनिंग हुई? यूरेटर्स की। और यहाँ पर ही दोनों यूरेटर के यहाँ पर एक वॉल लगा होता है जिसको बोलते हैं यूरेथ्रो वेसिकल वॉल्व। ओके, यहाँ पर एक वॉल्व लगा होता है जिसको बोलते हैं यूरेथ्रो वेसिकल वॉल्व। इसके बाद में क्या होता है ना, अब इसकी बात कर लेते हैं हम। इसकी कैपेसिटी की कितनी कैपेसिटी होती है? इसकी कैपेसिटी जो होती है, इसकी कैपेसिटी होती है 600 ml। ये लगभग 600 ml तक ये अपने अंदर यूरिन का स्टोर कर सकता है। उसके बाद क्या होता है? उसके बाद इसकी कंट्रोल, मतलब इसका खुद पर कंट्रोल नहीं रहता है। और ये क्या करता है? ड्रिप हमारे से यूरिन हमारे कंट्रोल में नहीं रहता है और यूरिन बाहर निकलने लगता है हमारी यूरेथ्रा से। लेकिन नॉर्मल क्या होता है? 300 से, जैसे ही हमारी बॉडी के अंदर 300 से 400 ml फिल होता है, हमें अर्ज लगती है किसकी? फॉर यूरिनेशन के लिए हमें जाना पड़ता है। 300 से 400 ml होते ही हमारा जो यूरिनरी ब्लैडर है वो हमें सेंसेशन भेजता है माइंड तक कि भैया जाओ और खाली करके आओ। तो इस तरीके से इसके बाद में हम इसकी बात करते हैं। इसके अंदर यहाँ पर एक ओपनिंग और होती है, यहाँ पर ऊपर से आ गया अब यूरिनरी ब्लैडर में। अब ये तो है नहीं कि चलो यूरिनरी ब्लैडर में आ रहा है, ये यहाँ से निकलने के लिए भी एक ओपनिंग होती है। तो उस ओपनिंग को कहते हैं यूरेथ्रल ओपनिंग। कौन सी? ये ओपनिंग होती है, इसको बोलते हैं यूरेथ्रल ओपनिंग। अब ये क्या करती है? ये जो यूरेथ्रल ओपनिंग होती है, ये जो यूरेथ्रल ओपनिंग होती है, ये क्या करती है? इस तरीके से एक स्ट्रक्चर, मतलब तीनों मिलके एक स्ट्रक्चर बना लेती है इस तरीके से। इनको क्या बोलते हैं? ट्राइगोन। मीन्स जो 2 यूरेथ्रल ओपनिंग जो पोस्टीरियर वॉल में होती है और जो यूरेटर वाली ओपनिंग होती है वो, और एक यूरेथ्रल ओपनिंग होती है ये यूरेथ्रा की ओपनिंग, ये तीनों मिलकर एक ट्राइंगल जैसी शेप बनाती है जिसको क्या बोलते हैं? जिसको बोलते हैं ट्राइगोन। मीन्स ये जो बना है वो है ट्राइगोन। ओके, उसके बाद में इसकी क्या करती है? इसकी लोकेशन की बात की जाए, ये कहाँ सिचुएटेड होता है? ये सिचुएटेड होता है फ्रेंड्स शुरू में जब ये एम्पिटी होता है। जब ये एम्पिटी होता है तो ये पेल्विस में, पेल्विक पार्ट में सिचुएटेड होता है। लेकिन जब ये फिल हो जाता है तो ये कहाँ आ जाता है? लोअर एब्डोमेन। जब ये खाली होता है तो ये पेल्विक पार्ट में होता है, जब ये फिल हो जाता है तो लोअर एब्डोमेन में चला जाता है। और इसकी शेप कैसी होती है? वैसे तो नॉर्मल ये जो नॉर्मल होता है ये पीयर शेप का होता है। जब एम्पिटी होता है
लेकिन जैसे ही ये फिल हो जाता है, ये क्या करता है, अपनी शेप चेंज कर लेता है और ये हो जाता है बैलून शेप का। फ्रेंड्स इसकी बात करते हैं वॉल ऑफ यूरिनरी ब्लैडर। वॉल ऑफ ब्लैडर, इसकी बात करते हैं तो इसकी वॉल क्या होती है, इसमें क्या होती है, तीन वॉल होती है। एक होती है आउटर लेयर, इस तरीके से। एक होती है जो आउटर लेयर होती है पेरिटोनियम से कवर्ड होती है और लॉस कनेक्टिव टिश्यू, ब्लड वेसल्स, लॉस कनेक्टिव टिश्यू और नर्व से, इनसे लिम्फेटिक वेसल्स इनसे बनी होती है और पेरिटोनियम से कवर होती है। तो ये वाली कौन सी हुई, ये वाली ही कवर्ड बाय पेरिटोनियम, आउटर लेयर। इसके बाद में एक ये वाली होती है, ये वाली होती है मिडिल लेयर। ओके, और इसके बाद में एक जो होती है, ये वाली जो लेयर होती है, ये होती है इनर लेयर, इस तरीके से। ये क्या करती है, मिडिल लेयर होती है वो 3 लेयर से बनी होती है, इसलिए इसको डॉटर्सल मसल्स भी बोलते हैं। डॉटर्सल मसल्स क्या करती है, ये मसल जब कॉन्ट्रैक्ट हो जाती है तो हमारा यूरिनरी ब्लैडर खाली हो जाता है। इसके बाद में होती है इनर लेयर। इनर लेयर क्या करती है, इनर लेयर जो बनी होती है, ये बनी होती है ट्रांजिशनल एपिथेलियम से। ट्रांजिशनल जो इनर लेयर बनी होती है, ये बनी होती है ट्रांजिशनल एपिथेलियम से बनी होती है। इसके बाद में हम इसके बात करते हैं स्ट्रक्चर की। स्ट्रक्चर की बात करते हैं तो ये मैं आपको याद करवा देता हूँ। ये शुरू में पियर शेप का होता है, एक स्ट्रक्चर के तरीके से याद करो। ये शुरू में पियर शेप का होता है। जैसे ही इसके अंदर यूरिनरी ब्लड इस तरीके से यहाँ से ब्लैडर यूरेटर आए और यूरेटर जैसे यहाँ पे ब्लड फिल करते हैं, ये हो जाता है बैलून शेप का। जैसे ही इन्होंने बैलून शेप का हुआ, ये क्या करता है, इसमें अंदर इंटरनल स्प्रिंग, जैसे ये फुलफिल हो गया तो हमारे अंदर क्या होते हैं, कुछ सेंसेशन होते हैं, माइंड को सेंसेशन जाता है कि भाई ये फुल हो चुका है, अब इसको खाली करना है। तो फिर क्या करता है, ब्लैडर में से जो यूरेथ्रल ओरिफिस होता है, यूरेथ्रल ओरिफिस की ओपनिंग होती है, ओपन होता है। यूरेथ्रल ओरिफिस ओपन होता है तो ये क्या करता है, जैसे यूरेथ्रल ओरिफिस ओपन होता है, ब्लैडर यूरिन को बाहर निकाल देता है। जैसे ही यूरिन को बाहर निकालता है, ब्लैडर यूरिन को बाहर निकालता है, तो क्या होती है, जो इसकी इनर लाइनिंग थी, ये वाली इनर लाइनिंग, ये क्या करती है, वापस फोल्ड्स में हो जाती है। ये वाली जो इनर लाइनिंग है ना, ये फोल्ड बना लेती है खुद के। इनर लाइनिंग क्या करती है, इनर लेयर अरेंज हो जाती है, किस में अरेंज हो जाती है, फोल्ड्स में। मीन्स ये फोल्ड्स बना लेती है। लेकिन जैसे जैसे धीरे धीरे वापस यूरिन बनता है, ये क्या, इसके फोल्ड्स से क्या होते हैं, डिसअपीयर होते जाते हैं। फोल्ड्स डिसअपीयर होते जाते हैं। ये क्या होता है, एक डिस्टेंसिबल ऑर्गन होता है। ये डिस्टेंसिबल मीन्स ये लचकदार ऑर्गन होता है। करता है मिक्चुरेशन क्या होता है, मिक्चुरेशन प्रोसेस होती है यूरिन को यूरिनरी ब्लैडर से एक्सक्रीट आउट करने की जो प्रोसेस होती है, उसको ही बोलते हैं मिक्चुरेशन। अब क्या करते हैं, जैसे ही यहाँ पर इसमें क्या होता है, यूरिनरी ब्लैडर के अंदर जब यूरेथ्रा में आता है तो यहाँ पर इस तरीके से कुछ और स्प्रिंक्टर लगे होते हैं। इन स्प्रिंक्टर्स को क्या बोलते हैं, ये तो कुछ स्प्रिंक्टर लगे होते हैं इस टाइप से, ये होते हैं इंटरनल स्प्रिंक्टर और ये होते हैं एक्सटर्नल स्प्रिंक्टर। पहले स्प्रिंक्टर्स के बारे में बात कर लेते हैं। ये स्प्रिंक्टर होते हैं जो हमारे कंट्रोल में नहीं होते,
मतलब ये वॉलेंट्री होते हैं, ये अपने हिसाब से काम करते हैं, और ये होते हैं एक्सटर्नल, ये इनवॉलेंट्री होते हैं, हमारे कंट्रोल में होते हैं, जैसा हम चाहते हैं वैसा काम करते हैं। तो ये क्या होता है, जब पैरासिम्पैथेटिक, जो सिंपैथेटिक नर्व्स होती है, जो पैरासिम्पैथेटिक नर्व होती है स्टिमुलेट होती है। जब पैरासिम्पैथेटिक नर्व स्टिमुलेट होती है तो ये क्या करती है, इसको रिलैक्स कर, डॉर्सल मसल्स को रिलैक्स कर देती है। तो क्या होता है, डॉर्सल मसल्स रिलैक्स, ये रिलैक्स हो जाती है। जैसे ये रिलैक्स होती है, जो इंटरनल स्फिंक्टर होता है ये कॉन्ट्रैक्ट हो जाता है, इंटरनल स्फिंक्टर कॉन्ट्रैक्ट हो जाता है, और इंटरनल स्फिंक्टर कॉन्ट्रैक्ट होते ही ये क्या होता है, इंटरनल स्फिंक्टर जैसे ही कॉन्ट्रैक्ट होता है यहाँ से यूरिन आना बंद हो जाता है। मीन्स क्या हुआ, हमें जब पैरासिम्पैथेटिक नर्व्स काम करती है, मतलब स्टिमुलेट होती है, काम करने लगती है, तो क्या होती है, डॉर्सल मसल्स एकदम रिलैक्स हो जाती है कि भाई अब मुझे कोई काम नहीं है। डॉर्सल मसल्स जैसे ही रिलैक्स हुई, ये इंटरनल स्फिंक्टर कॉन्ट्रैक्ट हो जाता है, कॉन्ट्रैक्ट होकर अपना जो वे होता है इसको बंद कर लेता है कि अब यहाँ से कुछ नहीं जा सकता, तो यहाँ पर, और ये तो होते ही हमारे। अब जब पैरासिम्पैथेटिक नर्व्स काम करती है, पैरासिम्पैथेटिक नर्व स्टिमुलेट होती है, जब पैरासिम्पैथेटिक नर्व स्टिमुलेट होती है क्या, डॉर्सल मसल्स कॉन्ट्रैक्ट हो जाती है, मसल्स कॉन्ट्रैक्ट हो जाती है। जैसे ये कॉन्ट्रैक्ट होती है, इंटरनल स्फिंक्टर रिलैक्स हो जाता है, रिलैक्स हो जाता है। अब हमें जब क्या होता है, जब हमारा यूरिनरी ब्लैडर फुल हो जाता है तो पैरासिम्पैथेटिक नर्व काम करने लग जाती है और पैरासिम्पैथेटिक नर्व स्टिमुलेट हो जाती है। जैसे ही स्टिमुलेट होती है पैरासिम्पैथेटिक नर्व, डॉर्सल मसल्स क्या करती है, कॉन्ट्रैक्ट हो जाती है। कॉन्ट्रैक्ट हो जाती है मतलब यूरिनरी ब्लैडर को एक तरीके से चारों तरफ से कवर होती है डॉर्सल मसल्स, तो ये जकड़ने लग जाती है, मतलब इसको ऐसे कंट्रोल में करने लग जाती है। जैसे ही करती है तो इंटरनल स्फिंक्टर क्या बोलता है, भाई अब नहीं रहा जा रहा, ये ओपन हो जाता है। जैसे ही ओपन होता है यूरिन कहाँ पर आता है, एक्सटर्नल स्फिंक्टर के बाद। ये अब होते हैं हमारे मन की मर्जी के, मतलब इन पर हमारा कंट्रोल होता है। तो हम क्या करते हैं, कई बार तो कुछ टाइम जब हमारी नहीं होती है कुछ व्यवस्था आने जाने की, तो हम क्या करते हैं, रोक के रख लेते हैं। लेकिन जैसे हमको ज़्यादा लगती है तो हम कहीं भी स्टार्ट हो जाते हैं। तो वो सारा डिपेंड करता है इन पर, इन दोनों पर, एक्सटर्नल स्फिंक्टर पर। जैसे ही डॉर्सल मसल्स कॉन्ट्रैक्ट हुई, ये ओपन हो जाते हैं और ओपन होने के बाद हमारा यूरिन बाहर निकल जाता है। फ्रेंड्स, ये ब्लड सप्लाई होती है, ब्लड सप्लाई। ये मेल और फीमेल में अलग अलग होती है। मेल के अंदर होती है सुपीरियर एंड इन्फीरियर वेसिकल आर्टरी, ओके। और जो फीमेल के अंदर होती है, सुपीरियर वेसिकल आर्टरी, और यूट्राइन आर्टरी। और जो इसका जो वेनस ड्रेनेज होता है, जो वेनस ड्रेनेज होता है वो होता है वेनस फ्लेक्सस। इसके अंदर जो ब्लड सप्लाई होती है वो मेल में अलग होती है, फीमेल में अलग होती है। मेल के अंदर सुपीरियर और इन्फीरियर वेसिकल आर्टरी सप्लाई करती है जो आर्टीरियल ब्लड की, और फीमेल के अंदर आर्टीरियल ब्लड कौन लेके जाता है, सुपीरियर वेसिकल आर्टरी और यूट्राइन आर्टरी। और जो वेनस ड्रेनेज होता है वो कहाँ से होता है, वेसिकल वेनस फ्लेक्सस से होता है। फ्रेंड्स, ये हुआ हमारा एक्सक्रीटरी सिस्टम कंप्लीट। इसके मैंने अदर पार्ट्स के जो 3 पार्ट बनाए हैं उनका डिस्क्रिप्शन में मैं लिंक दे दूंगा, आप वहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं, उन्हें देख सकते हैं।
फ्रेंड्स कैसा लगा आपको मेरा चैप्टर, आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए। और फ्रेंड्स मैं अब लेकर आ रहा हूँ, ये हमारा टॉपिक कंप्लीट हो गया फ्रेंड्स। इसके बाद मैं आपसे बात करने वाला हूँ नेक्स्ट क्लासेस के बारे में। फ्रेंड्स मैं पैरामेडिकल और नर्सिंग के लिए एनाटॉमी और फिजियोलॉजी की रेगुलर क्लासेस लेकर आने वाला हूँ। वो क्लासेस मैं लगाने वाला हूँ ट्यूसडे, वेडनेसडे और थर्सडे, मतलब हफ्ते में 3 दिन क्लासेस लगेगी और रेगुलर क्लासेस लगेगी। आप में से जो भी भाई इंटरेस्टेड हो मेरी क्लासेस को मेरे यूट्यूब चैनल पर आकर देख सकते हैं। और अगर आपको ये वीडियो अच्छे लगे हो तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइबर रुकने नहीं चाहिए। आप ही के भाई का वीडियो है।